राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे रिश्ते में लगने वाले ताऊ जी ने आप बीती मुझे सुनाई थी। वही कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। मेरे ताऊ जी रामपुर गांव में रहते थे और जब वो 10-12 साल के थे तब उन्हें अपनी माता के साथ में जब भी कोई त्योहार पड़ता था तो वो खाना बनाने में सहयोग कर देते। उनका खाना इतना स्वादिष्ट होता था। जब भी वो बनाते थे तो ना जाने इतनी रुचि से बनाते थे, इतने प्रेम से बनाते थे कि उनके खाने में स्वाद ही कुछ और होता था। बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। और लोग कहते थे, तू तो हलवाई बन जा, तुझे तो खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तू हलवाई बनने का काम कर। और ये शौक कब उनके व्यवसाय में बदल गया ये उनको भी पता नहीं चला। पहले तो उन्होंने शौकिया ही अपने घर में खाना बनाया और फिर धीरे धीरे गांव में जब भी कोई प्रोग्राम होता, कार्यक्रम होता, चाहे वो शादी का होता, मुंडन का होता या नामकरण का होता या कोई भी कैसा भी प्रोग्राम कार्यक्रम होता, तो लोग उनको खाना बनाने के लिए सहयोग देने के लिए बुला लेते थे और वो भी बड़े खुशी खुशी पहुंचते थे। बहुत अच्छा खाना बनाते थे। धीरे धीरे उनकी जो प्रसिद्धि थी वो दूसरे दूसरे गांव में भी फैलने लगी। अब लोग उनको बुलाने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी शौक को अपने व्यवसाय में भी परिवर्तित कर लिया जाए। और अब उन्होंने उनका ये एक व्यवसाय बन गया, ये एक बिजनेस बन गया कि वो जब भी गांव के आसपास या गांव में कभी भी कोई कार्यक्रम होता, दावत वगैरह का प्रोग्राम होता, तो उनको बुलाया जाता और वो खाना बनाते जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं। उनका एक बेटा था। अपने सहयोग के लिए वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाते थे। और जैसा होता है कभी कभी कि बेटा भी फिर उसी काम को अपना लेता है जो कि पिता द्वारा किया जाता है। बेटे को भी पिता के गुण आने लगे। उनकी जो सूझबूझ थी खाना बनाने में, जो महारत थी, वो सब बेटे में भी आने लगी और बेटा भी बहुत अच्छा हलवाई बन गया। अब बाप बेटे दोनों ही मिल करके जहाँ कहीं भी शादी या ऐसा कोई प्रोग्राम होता खाना वाना बनाने का या दावत का, तो उन बाप बेटों को बुलाया जाता और वो दोनों जाते। एक बार की बात है कि किसी गांव में कोई शादी थी तो उनको बुलाया गया। दोनों बाप बेटे शादी में पहुंचे खाना बनाने के लिए और वहां पर उन्होंने दोनों ने मिल करके बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। जितना खाना बनाने के लिए कहा गया था उसके अनुसार उन्होंने खाना बनाया और खाना बनाते बनाते उनको शाम हो गई। शाम होने के बाद में उनको कहने लगे कि भाई अब हम चलते हैं घर, क्योंकि आपका खाना पीना हो गया, अब हम चलते हैं। तो जिसने बुलाया था वो कहने लगे कि देखो अभी अभी हमारे पास में एक सूचना आई है कि हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं जो रात को रुकेंगे और सुबह उनको नाश्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सुबह तक रुक जाइए और उनका नाश्ते का कार्यक्रम भी कर जाइएगा, नाश्ता भी बना करके जाइएगा। हम कहाँ किसी दूसरे को बुलाएंगे, आप ही ये काम कर दीजिएगा जब आप आए हैं तो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, देखिए आपने हमको पहले से नहीं बताया था, हम अपने घर में कह के नहीं आए हैं, इसलिए रात को हम रुक नहीं पाएंगे। आप चाहें तो हम सुबह आ जाएंगे, लेकिन इस समय तो हमको जाना ही जाना है। पर उन्होंने कहा कि देखिए सुबह तो पता नहीं कितनी देर में आप आ पाएंगे और सुबह ही नाश्ता ज़रूरत होती है, तो कृपया करके हमारी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि आप रुक जाइए। अब पिता ने कहा कि कैसे किया जाए, भाई रुकने का तो नहीं है क्योंकि हम घर पर नहीं कह के आए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा कह रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम फिर घर चले जाओ, घर में जाके बता देना कि आज जो है पिताजी जो है वहीं पर रुकेंगे, कल आ जाएंगे। और ऐसा उन्होंने बच्चे को समझा करके, अपने बेटे को समझा करके अपने घर के लिए वापस भेज दिया। अब उसका बेटा जो है अपना जो सामान था उसको ले करके घर के लिए लौट रहा था। और जब लौट रहा था तो रात हो गई थी, मतलब धुंधल धुंधल का छा गया था। कहने का मतलब है 9-10 बज गए थे।
और जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक ऐसी सुनसान जगह पड़ी जहाँ पर कभी शमशान हुआ करता था। अब इस समय वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना शमशान था, ना कुछ भी था। एक जंगल जैसा वातावरण था। वो वहाँ से गुजर रहा था और कंधे पर उसके जो खाना बनाने के सामान होते हैं वो रखे हुए थे। कुछ थैले में थे और कुछ उन्होंने करछी वगैरह अपने कंधे पर लटकाई हुई थी और वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो अचानक उन्होंने उस लड़के ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसने अनदेखा सा करके वो आगे बढ़ने लगा। उसे क्या मतलब, होगा कोई। लेकिन अचानक एक आदमी उसके सामने आया, कहने लगा, और भाई रात में कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, अपने घर जा रहा हूँ। कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो तुम? तो कहने लगा कि मैं हलवाई हूँ और खाना बना करके आया हूँ मैं अभी, और अपने घर जा रहा हूँ। तो क्या वो आदमी कहने लगा, अरे भैया ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बड़े सौभाग्य की बात हुई, बड़ा काम बन गया हमारा। तो तुम हलवाई हो और हमें तो एक हलवाई की ज़रूरत है, तो तुम क्यों ना हमारे यहाँ भी खाना बना दो। हमें आज हलवाई नहीं मिला और हम कल से ही परेशान हैं कि हमारे यहाँ खाना बनना है, और अभी से शुरू करोगे तब कुछ खाना बन पाएगा। बहुत काफ़ी कुछ लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ। उसने कहा, भाई नहीं, मेरे को तो घर जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी भी थे लेकिन वो कहीं और जगह व्यस्त हो गए हैं और उन्होंने मुझे घर के लिए भेजा है, तो मैं यहाँ रुक तो नहीं सकता हूँ। भाई मुझे तो खाना नहीं बनाना है, मुझे तो घर जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्त्री भी आ गई। ऐसे ही घूमती घामती एक स्त्री भी उनके पास में आई, जो बहुत सुंदर थी। जब उस लड़के ने उस स्त्री को देखा तो इतनी सुंदर स्त्री देख करके एक बार के लिए तो वो देखता का देखता ही रह गया। आदमी तो काला कलूटा सा था, लेकिन स्त्री बहुत सुंदर थी। अब वो स्त्री भी कहने लगी, भाई देखो, तुम हमें बड़े काम से मिले, बड़े टाइम से मिल गए, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं होता तो हम तुमसे कभी भी खाना बनाने के लिए नहीं कहते। कृपया हमारी विनती है आपसे कि हमारे यहाँ खाना बना दीजिए। कुछ ही लोगों का काम है खाना बनाना है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, तो आप खाना बना दो। अब वो बहुत मना करे, लेकिन वो दोनों लोग जो हैं काफ़ी प्रार्थना सी करने लगे, मनाने लगे उसको, बार बार कहने लगे कि भाई हमारा काम निकल जाएगा, आप चाहो तो जितनी आप मजदूरी लेते हो उससे दुगनी मजदूरी ले लेना हमसे, लेकिन हमारे यहाँ खाना बना जाओ, केवल 2 घंटे का काम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब उसने न चाहते हुए भी कहा कि अब क्या करूं, चलो मैं बना ही देता हूं, जब निकल ही रहा हूं यहाँ से, गुजर ही रहा हूं, तो इनका खाना बना देता हूं। और वो उनके साथ में चला गया। जहाँ वो लेके गए वहाँ बहुत सारे लोग थे, लगभग 25-30 लोग थे वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कोई कार्यक्रम है। अब वहाँ पर जा कर के वो खाना बनाने लगा। वहाँ पर बहुत सारा सामान भी था खाना बनाने का, और वो खाना बनाने के लिए बैठ गया। भट्टी वगैरह तैयार थी वहाँ पर, और खाने के सारा सामान था, जो भी खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो सारा सामान था। वो उसने मतलब सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाना शुरू किया। तो उसने कहा उस बुज़ुर्ग से, जो काला काला सा था, बहुत भुजंग सा आदमी था, बड़ा अटपटा सा दिख रहा था, बड़ा गंदा सा दिख रहा था, उससे कहा कि भाई माचिस लाओ, मुझे भट्टी जलानी है। तो वो जो बिल्कुल ख़राब सा आदमी था, बिल्कुल काला सा बदसूरत सा जो आदमी था, उसने अपनी टांग उसमें चूल्हे में डाल दी और हाथ से टांग पर जोर से हाथ मारा। अब एकदम से, मतलब जैसे ही टांग पर हाथ मारा मारा तो वो भट्टी जल उठी एकदम से, जैसे कोई लकड़ी जलती है ऐसे ही भट्टी जलने लगी। अब उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या हुआ, ये तो बड़ा अनोखा हुआ, ये क्या हो रहा है। अब वो सोच तो कुछ रहा था, लेकिन ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा उसका दिमाग हो गया कि वो चाह रहा था कि इस चीज़ पर अपने दिमाग से कुछ सोचे, लेकिन सोच भी नहीं पा रहा था। और जैसा जैसा वो करवाते जा रहे थे, वो करता जा रहा था, पर लग उसे डर भी लग रहा था अंदर अंदर से कि ये हो क्या रहा है। ये टांग उसने रखी है और टांग ऐसे रख दी है जैसे कि कोई लकड़ी रखी गई हो, और टांग ही जल रही है और भट्टी उसी से जलने लगी। अब उसने खाना बनाया किसी तरह से, डरते डराते खाना बन गया।
तो सब लोगों को खाना खिलाया और सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है, बड़ा टेस्टी खाना है, बड़ा स्वादिष्ट खाना है। चलो भाई बहुत अच्छा हुआ, आपने भी हमारा खाना बना दिया, अब चलो आप चल जा सकते हो। तो वो चलने लगा वहाँ से। तो इतने में जो बुजुर्ग था वो कहने लगा, भाई देखो क्या लोगे, अच्छा तुमने हमारा खाना बना दिया, इतनी बड़ी समस्या हल कर दी, अब बताओ तुम्हें क्या मजदूरी दें। तो उसने कहा कि आपने कहा था कि जितना होता है मजदूरी होती है उसका हम डबल देंगे, आपने ये कहा था हमसे शुरुआत में। उन्होंने कहा हाँ हमने यही कहा था। तो लाओ चलो हाथ हाथ करो आगे, हम आपको मजदूरी देते हैं। तो उस बुजुर्ग ने, जो काला सा आदमी था, बड़ा भद्दा सा आदमी था, अजीब सा आदमी दिख रहा था, डरावना सा भी था कुछ, तो उसने अपनी जेब से निकाल करके कुछ सिक्के उसके हाथ पे रखे कि इतने काफ़ी हैं। तो कहना नहीं ये तो कम है, थोड़ा सा और दो। तो उस बुजुर्ग ने और हाथ में रख दिए। अब उसकी जो हाथ जो फैलाया था वो पूरा भर गया। कहने लगा और चाहिए कि नहीं, अब मेरी मजदूरी पूरी हो गई, बस मुझे इतना ही चाहिए। और उसने वो पैसे ले करके अपनी जेब में रख लिए। अब वो बुजुर्ग कहने लगा, भाई आपने इतना बढ़िया खाना बनाया हम सब लोगों के लिए, इसी खाने में से आप भी थोड़ा ले जाओ ताकि घर पे जा कर के आप खा सको सबके साथ बैठ के। तो उन्होंने बहुत सारा खाना उसके साथ में एक पॉलीथीन में बांध करके उसको दे दिया। और उसने जिसमें थैले में उसके औजार रखे हुए थे, खाना बनाने के जो सामान रखा हुआ था, जो करछी है, पलटा है, ये सब जो कुछ भी चीज़ें थी, जो खाना बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो औजार होते हैं, वो सब जो थे उसी में उसने खाना बनाने का सामान भी रख लिया और चल दिया अपने घर के लिए। और थोड़ी दूर जाने के बाद में वो दोनों कहने लगे कि चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं, तुम यहाँ कहाँ अलग रात में भटकते रहोगे, हम आपको थोड़ा दूर छोड़ देते हैं। और वो जो स्त्री थी बहुत सुंदर थी वो, और जो बदसूरत सा आदमी था वो, दोनों ही उसके साथ में चल दिए और बातें करते करते काफ़ी दूर आ गए। अब दूर आ गए तो उसके बाद में वो लोग कहने लगे, देखो भाई अब चले जाओ, अब तो तुम्हारा गांव भी पास में आने वाला है और हम जो हैं अपने घर जाते हैं। और ये कह कर के वो वापस हो लिए। उसने भी सोचा कि अब मेरा गांव तो थोड़ा दूर ही है और दिन भी निकलने वाला है, और तो अब कोई डर तो ऐसी है नहीं। अब इन लोगों के साथ में मेरी रात तो कट ही गई, सुबह सुबह मैं सुबह होने से पहले ही घर पर पहुंच जाऊंगा, कोई ज़्यादा परेशानी की वाली बात नहीं है। और वो आगे बढ़ गया और जैसे ही वो थोड़ी दूर गया उसने पलट के देखा तो वो दोनों लोग कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए उसको। पर उसने कहा कि चलो चले गए होंगे, नहीं दिखाई दिए। और वो घर पर आया और वो जो सामान ला रहा था तो वो धीरे धीरे करके थकने लगा उस सामान को लादे लादे। उसे लगा कि ये सामान जो है बहुत भारी हो रहा है। फिर भी वो किसी तरह से अपने घर तक सामान ले आया और घर पर दरवाजे पर पहुंच करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब उसकी बहन ने आकर के दरवाज़ा खोला कि भैया क्या मतलब, ना तुम तो रात को आने वाले थे, तुम रात को कहाँ रुक गए और पिताजी कहाँ पर हैं। तो उसने कहा पिताजी इस तरह से उनके यहाँ पर रुक गए हैं, जो उनके यहाँ हम खाना बनाने गए थे और उन्होंने मुझे भेज दिया, लेकिन मैं तो रात को ही आ जाता, पर क्या करूं, रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे, उनके यहाँ भी दावत चल रही थी और उनको कोई हलवाई नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे आग्रह करके, प्रार्थना करके, मुझे बड़ा ही थोड़ा सा दबाव डाल के, बहुत ज़्यादा कहना सुन करके, बड़ी प्रार्थना करके मुझे अपने यहाँ रोक लिया कि हमारे यहाँ खाना बना जाओ, और मैं उनके यहाँ खाना बना के आ रहा हूँ। उसने बहन ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, चलो आओ भैया, चलो अंदर आ जाओ। अब उसका भाई गया तो कहने लगा कि हाँ हाँ, वो जो मेरा सामान रखा है ना दरवाजे पर, उसको ले आ, उसमें जो मैंने रात को खाना पीना बनाया था ना उसमें खाना पीना रखा है, और उन्होंने जाते समय खाना पीना दे दिया था, तो वो खाना पीना ले आ। अब वो बहन जो थी वो खाना उसको उठा लाई और भाई कहने लगा कि देखो चलो देखो तो सही क्या क्या बना है, और उसी को बांट के खा लेते हैं, और खाना प्लेट में लगा के लिया। बहन ने कहा अच्छा ठीक है भैया, मैं अभी लेके आती हूँ। अब उसने खाना प्लेट व्लेट लाई, और जैसे ही खाने में, जैसे ही उसने वो उसका बैग खोला, उसमें एकदम से वो उसकी चीख निकल गई लड़की की, अरे भैया ये क्या लेके आए। भाई ने कहा क्या लेके आया मैं, कि देखो देखो इसमें क्या है। और इतनी बुरी बदबू आ रही थी और इतना मांस के लोथड़े थे वो, उसमें खाना तो कुछ भी नहीं, जो उसने बनाया वो कुछ भी नहीं, मांस के लोथड़े से थे, वो भी सड़ रहे थे बिल्कुल एकदम से, जिनमें बहुत तेज बदबू आई। भाई ने कहा ये क्या हुआ।
उन्होंने तो मुझे खाना दिया था, मेरे सामने दिया था, जो मैंने बनाया था वही दिया था। अच्छा, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ में। फिर उसने बताया सारी घटनाएँ कि ऐसे-ऐसे पेड़ के नीचे से एक पहले तो भद्दा-सा आदमी आया था, फिर उसके बाद में एक बहुत सुंदर-सी औरत आई थी और वो मुझे खाना बनाने के लिए बड़ा ही दबाव डाल कर के, बड़ा ही प्रार्थना-सा करके मुझे लेके गए थे और मैंने वहाँ खाना बनाया था। और इस तरह से उसने अपनी टाँग डाल दी थी खाना बनाते समय चूल्हे के अंदर। जब मैंने माचिस माँगी थी तो उसने हाथ मारा अपनी टाँग पर और चूल्हा जल उठा। उसकी टाँग जो थी वो लकड़ी का काम कर रही थी और उसी के पर मैंने पूरा खाना बनाया था। तो भैया ये तो तुम ना बड़े आज बच आए, ये कहो कि बड़ी अच्छा तुम्हारे ग्रह थे, हमारे बड़े अच्छे भाग्य थे भैया तुम जो बच आए। ऐसा लगता है कि तुम तो भूतों के यहाँ खाना बना के आए हो। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये कुछ भूत-वूत होते भी हैं क्या? कि हाँ भाई रात को तो होते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सुना है और जहाँ से तुम निकले हो वो कभी वहाँ पर श्मशान हुआ करता था। अब बेशक वहाँ पे श्मशान तो नहीं है, लेकिन हुआ करता था कभी। आज से 10-20 साल पहले वहाँ पर श्मशान ही होता था, अब तो वहाँ जंगल है। तो उसने कहा अच्छा। अब उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे पैसे भी दिए थे। तो बॉस पैसे तो इतने सारे दिए थे कि मुझे पूरे महीने में काम ना करूं तो मेरे पास में खर्च इतनी कमी ना आए। पैसे तो मेरे मुझे बहुत सारे दिए थे। तो पैसे देख ये पैसे हैं और उसने जेब में पैसे हाथ डाला तो जेब में से जो पैसे तो कुछ नहीं निकले और कोयले कोयले निकले उसके साथ में। उसने कहा अरे ये क्या हुआ? तब सब लोग समझ गए कि ये कुछ गलत ही मामला था, कुछ ऊपरी शक्तियों का ही मामला था जिसके जिनके चंगुल में वो लड़का फँस गया था क्योंकि वो नई उम्र का लड़का था और उसको अकेले नहीं आना चाहिए था, रात में तो नहीं आना चाहिए था। तब उसकी बहन और उसकी माँ जो थी बड़ी गुस्सा हुई कि तुम अकेले रात में क्यों आए? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ रहा था लेकिन पिताजी ने मुझे भेज दिया था इसलिए मुझे आना पड़ा। और उसकी माँ ने उस दिन उससे वचन लिया कि रात में कभी भी तुम लोग कहीं भी किसी रात में वापस कहीं नहीं जाओगे और ना ही कहीं से वापस होओगे। आज के बाद में तुम मुझे वचन दो। और उन दोनों ने फिर वचन दिया कि हम इसके बाद से कभी भी रात में कोई सफ़र नहीं करेंगे, किसी के यहाँ खाना बनाने नहीं जाएँगे, खाना बना के कभी नहीं लौटेंगे। और ये घटना हुई थी उन लोगों के साथ में। और लगता तो ऐसा है कि ये कोई काल्पनिक घटना है लेकिन उन लोगों के साथ में हुई थी और उनको लगता था कि ये सच घटना थी। हालाँकि सुनने वाले ज़रूर सोच सकते हैं कि ऐसी घटनाएँ आज के समय में नहीं होती, लेकिन सुनाने वाले को तो यही एहसास हुआ कि हाँ, ये घटनाएँ होती हैं और उन्होंने सत्य घटना मान कर के ही मुझे अपनी ये घटना सुनाई थी, जो कि मैंने आज आपके सामने ये घटना सुनाई है। तो क्या आप भी भूतों को मानते हैं? क्या आपने भी कोई ऐसी घटना का ज़िक्र कहीं सुना है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने तो बहुत सारी जगह पर ऐसी बातें सुनी हैं। हालाँकि मेरे साथ में कुछ-कुछ घटनाएँ तो हुई हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकती कि ये हैं या ये भी नहीं कह सकती कि नहीं हैं। मेरा तो दोनों ही तरफ विचार है क्योंकि घटनाएँ होती भी हैं, मेरे साथ हुई भी हैं। अब चाहे मैं उनको ये मान लूँ कि वो मेरा वहम था या ये मान लूँ कि वो सत्य घटना थी, पर होती हैं ये घटनाएँ हैं। अब आप मानते हैं या नहीं मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, जो भी लोग देखते हैं और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि मेरे भी चैनल को थोड़ा-सा ग्रो हो और मैं भी आगे बढ़ सकूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू।